हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग संविधान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए ये प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग देखिए यही सब प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न जो है कि हम लोग गलत करके चले आते हैं। तो मैं अब जीके के साथ साथ मैं कुछ अलग से भी टॉपिक डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ जो एग्ज़ाम बेस से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इस देखने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक ग्रुप में, जिससे और भी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। और मैं और अगर और जो अगर नए जुड़ रहे हैं आप चैनल पर, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएंगे। और मैं डेली आप लोगों के लिए अब नए नए कुछ टॉपिक्स डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, जो एग्ज़ाम बेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आज संविधान हो गया, कल कुछ और होगा, कल तुगलक वंश होगा, कल मध्यकालीन इतिहास होगा, नहीं होता है ऐसे करके हिस्ट्री होगा, जियोग्राफी होगा। मैं ऐसे अलग अलग टॉपिक डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। कुछ साइंस के प्रश्न होंगे, तो ऐसे करके मैं कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आप एग्ज़ाम बेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आज का, पहला क्वेश्चन है हमारा, समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है? चार ऑप्शन है: मौलिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का अंग है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से क्या सही होगा। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? चार ऑप्शन है: अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19। प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। इसका आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 19। ये प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा, एक मिनट, ये जो है अनुच्छेद 19 है, संविधान प्रेस की स्वतंत्रता के बताता है। ठीक है, एक और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छुआछूत का अंत। ये है आपका अनुच्छेद 17 में। ठीक है, अनुच्छेद, ये सॉरी एक मिनट, थोड़ा कुछ मिस्टेक हो जा रहा है। हाँ, ये अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, छुआछूत का अंत है, ये भूलिएगा मत, क्योंकि ये डेली क्या, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसको इम्पोर्टेंट नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 17 ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि छुआछूत का अंत इसी में है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है? भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है? चार ऑप्शन है: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा राज्यसभा द्वारा, केवल लोकसभा द्वारा, लोकसभा राज्यसभा सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति द्वारा। तो बताइए इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा। भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है? तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा। इसका आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा कि भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा मिलकर बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? चार ऑप्शन है: 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 21 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसके नियुक्त किया गया था? अस्थाई अध्यक्ष पूछा है। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष पूछा है, तो बताइए। चार ऑप्शन: डॉक्टर BN राव, डॉक्टर शशिधर सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अस्थाई सदस्य कौन है हमारे संविधान सभा के? तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा,
सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये हमारे अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष है। और अस्थाई तो समझ लीजिए डॉक्टर सच्चिदानंद। स्थाई अध्यक्ष अगर पूछेगा आपसे तो इन्हीं चारों ऑप्शन में से वो आंसर है, वो आंसर डी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद स्थाई अध्यक्ष है और अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर पूछेगा तो वो हो जाएंगे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे तो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए अभी मैंने आप लोग को बताया प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, तो बताइए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और स्थायी अध्यक्ष मैंने बताया था आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन हमारा, ये देखिए 7वां क्वेश्चन में भी वही पूछा है जो मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के.एस. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन चारों ऑप्शनों में से बताइए स्थायी अध्यक्ष पूछा गया है तो आप लोगों को पता ही होगा। स्थायी अध्यक्ष मैंने बताया अभी, ये सी इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया, कर दिया गया, ये कर है यहाँ पे। ठीक है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1949। ठीक है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया, कर दिया गया। ठीक है, कब पारित कर दिया गया ये पूछा गया आपसे सवाल। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। लागू नहीं किया, कब पारित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये बताना है आप लोगों का आंसर, इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को पारित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था। इसके आगे का हुआ, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था। ठीक है, देखिए हुआ था, किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था। तो 4 ऑप्शन है, 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः यह लागू हो चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन हमारा, कब गणतंत्र बना हमारा देश। इंडिया बिकम ए रिपब्लिक, भारत कब गणतंत्र बना। यहाँ आई थिंक भारत कट चुका है। ठीक है, तो इसके लिए मिस्टेक हो गया। तो इंडिया, भारत कब गणतंत्र बना। तो 4 ऑप्शन है, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952। कब गणतंत्र बना। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। इसका आंसर वही होगा, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बन गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो बताइए। 4 ऑप्शन है, मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना, संशोधन प्रक्रिया। बताइए किस अनुच्छेद को कहा गया है आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है हमारा,
संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? 4 ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1950। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? यह ऑप्शन है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वीकार किया था संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? चलिए जानते हैं इसका आंसर। 5, 6, 7, 8 कितना है? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। इसका आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, मूल अधिकार हमारे 6 हैं। पहले 7 था, अब शायद 42वें अमेंडमेंट के बाद इसे 6 कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 14वां हमारा क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? 4 ऑप्शन है 44वें, 46वें, 42वें, 52वें। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटा के इसे कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। ठीक है, इसे अब कानूनी अधिकार कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए प्रश्न है। ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, लेकिन इनके थोड़ा तरीके चेंज हो जाते हैं, थोड़ा सा लिखावट अलग तरीके से पूछ देते हैं कि जिससे आप लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन सेम यही प्रश्न आते हैं क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को देखिए लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है कि हम और भी अच्छा वीडियो लाएं, आप लोगों के लिए और भी अच्छा करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि ये आप लोगों के हेल्प के लिए वीडियो में ला रहा हूँ आप लोग को, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों से, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। और नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं 15वां क्वेश्चन, अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टर किसे कहा जाता है? ठीक है, अधिकारों का रक्षा किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनमें ए बी दोनों, या फिर संसद चौथा। तो बताइए अधिकारों का रक्षक किसे कहते हैं? तो चलिए जी इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को कहते हैं अधिकारों का रक्षक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? बताइए किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा 21A। ठीक है, इसका आंसर सी है। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है? सॉरी, ये वही क्वेश्चन फिर से लग रहा है दोहरा दिया गया है। 1 मिनट, लगता है वही क्वेश्चन सेम आ गया है। चलिए इसको छोड़ देते हैं,
जान ही रहे, इसका आंसर भी यही है, ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है हमारा, संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो 4 ऑप्शन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। रूस, जर्मनी, फ्रांस, चीन। कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस संविधान से ली गई है, किसके संविधान से ली गई है? तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, रूस के द्वारा ली गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या, ये देखिए मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी बोले, फंडामेंटल राइट्स थे, मूल अधिकार थे। मूल अधिकार हमारे 6 हैं और ये पूछा है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य हमारे कितने हैं? तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 11। हमारे मूल कर्तव्य 11 हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज 11 हैं और फंडामेंटल राइट्स 6 हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन या आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है, 4 ऑप्शन है, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, कोई सीमा नहीं। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति की कार्यकाल की सीमा कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष की अवधि होती है राष्ट्रपति के कार्यकाल की। तो ये रहे हमारे 20 संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम बेस पे बहुत ज़्यादा पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे और भी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। और मैं डेली आप लोगों के लिए अब कुछ न कुछ नए टॉपिक्स डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, जो एग्ज़ाम बेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैंने संविधान के जैसे कुछ टॉपिक डिस्कस किए, 20 टॉपिक। तो मैं कल अगर कुछ और लेकर आ सकता हूँ, जैसे साइंस हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके मैं बहुत सारे क्वेश्चन और अलग टॉपिक डिस्कशन करूँगा जीके के साथ साथ। तो मैं जीके तो डेली ला ही रहा हूँ, फिर अलग से मैं कुछ टॉपिक्स डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। तो ये रहे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।